ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से पैदा हुई अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का असर अब दुनिया के कई देशों पर दिखने लगा है। तेल और गैस के संकट की आशंका बढ़ रही है और इसका असर भारत में भी महसूस किया जा सकता है। अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं रहती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर रोक की खबरों ने लोगों की चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। साथ ही घरेलू गैस कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी नियमों में सख्ती की बात सामने आ रही है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक माहौल को भी गर्म कर दिया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस स्थिति को लेकर सरकार से कई सवालात किए और आम लोगों की परेशानी को मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में गैस कनेक्शन देने का दावा किया था, लेकिन अब ये बताना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि जब संकट आएगा तो सिलेंडर कैसे भरे जाएंगे और लोगों तक गैस कैसे पहुंचेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे ही बने रहे और ईरान से जुड़ा संकट 2 हफ्ते तक जारी रहा तो आम लोगों को फिर से लकड़ी और कंडे का सहारा लेना पड़ सकता है। उनके मुताबिक महंगाई लगातार बढ़ रही है और अगर गैस के दाम भी ज्यादा हो गए तो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए गैस सिलेंडर भरवाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच उन्होंने केंद्र सरकार की योजना, जिसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से भी जानते हैं, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कनेक्शन देना ही काफी नहीं होता है, बल्कि ये भी जरूरी है कि लोगों को सस्ती दर पर गैस मिलती रहे। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि सरकार को अभी से तैयारी करनी चाहिए ताकि किसी तरह की कमी ना और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ मेरठ में सेंट्रल मार्केट को तोड़ने के प्रस्ताव को लेकर भी काफी विवाद बढ़ गया है। व्यापारियों का कहना है कि अगर मार्केट को हटाया गया तो हजारों लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। मेरठ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने उठाया है। साथ ही सपा विधायक अतुल प्रधान ने इस मामले की जानकारी पार्टी नेतृत्व को दी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार व्यापारियों के संपर्क में है और उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में आवाज उठाएगी। इसी तरह आगरा में आलू किसानों का मुद्दा बना हुआ है। आलू की कीमतें कम मिलने से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं और उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया है। किसानों ने सड़क पर आलू फैलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस प्रदर्शन में कई किसान नेता और स्थानीय लोग शामिल हुए। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया, जिससे किसानों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है और सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नीतियां ऐसी बनाई जा रही हैं जिनसे बड़े उद्योगपतियों को ही फायदा हो सकता है और छोटे किसान कमजोर हो जाते हैं। उनका कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में किसान अपनी ही जमीन पर पैदा हुई फसल को बाजार से खरीदने के लिए मजबूर हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को किसानों, व्यापारियों और आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से समझना चाहिए और जल्द ही समाधान निकालना चाहिए। कुल मिलाकर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तनाव, गैस आपूर्ति की चिंता, व्यापारियों का विरोध और किसानों की परेशानी जैसे मुद्दों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को फिर से गर्मा कर रख दिया है और आने वाले समय में ये मुद्दे और भी ज्यादा चर्चाओं में रह सकते हैं।